नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम अघोर संत बाबा कीनाराम के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वाराणसी के पास चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार में सन 1601 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। कीनाराम सिद्ध महात्मा थे और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। बाबा कीनाराम का 12 वर्ष की अल्पायु में ही घोर विवाह कर दिया गया, परंतु गौना नहीं आया था। किंतु 2-3 वर्षों बाद गौना आने के ठीक एक दिन पूर्व संध्या को इन्होंने हठपूर्वक मां से मांगकर दूध भात खाया। सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध भात खाना एक कर्मकांड है। बाबा के दूध भात खाने के अगले दिन सवेरे ही उनकी पत्नी के देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया था। बाबा कीनाराम विरक्त तो रहते ही थे, घर से निकल पड़े और घूमते फिरते गाजीपुर के कारोग्राम के पास कामेश्वर धाम में रामानुजी संप्रदाय के संत शिवाराम की सेवा में पहुँचे। कुछ समय बाद दीक्षा देने के पूर्व महात्मा जी ने परीक्षा के समय इनसे स्नान ध्यान के सामान लेकर गंगा तट पर चलने को कहा। यह शिवराम जी की पूजन आदि सामग्री लेकर गंगा तट से कुछ दूर पहुंचकर रुक गए तथा गंगा को झुककर प्रणाम करने लगे। जब सिर उठाया तब देखा कि भागीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक पहुंच गया है। इन्होंने इस घटना को गुरु की महिमा मानी। शिवराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने किशोर कीनाराम को असामान्य सिद्ध माना और मंत्र दीक्षा दी। कहते हैं, एक बार घूमते घामते बाबा कीनाराम नईडीह गांव पहुंचे। वहां एक वृद्धा बहुत रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके एकमात्र पुत्र को बकाया लगान के बदले जमींदार के सिपाही पकड़ ले गए हैं। कीनाराम जी ने वृद्धा के साथ जमींदार के द्वार पर जाकर देखा कि वह लड़का धूप में बैठा है। जमींदार से उसे मुक्त करने का आग्रह व्यर्थ गया। तब कीनाराम ने जमींदार से कहा है कि जहाँ लड़का बैठा है वहाँ की धरती खुदवा लो, जितना तेरा रुपया है वहाँ से ले लो। हाथ 2 हाथ गहराई तक खुदवाने पर वहाँ बहुत सारे रुपए मिले। सब लोग देखकर स्तंभित रह गए। लड़का तो तुरंत बंधन मुक्त कर ही दिया गया। जमींदार ने बहुत क्षमा मांगी। बुढ़िया ने वह लड़का कीनाराम जी को ही सौंप दिया। बीजाराम उसका नाम था और संभवतः कीनाराम के शरीर त्याग पश्चात वाराणसी के उनके मठ की गद्दी पर वही अधिष्ठित हुआ। अवघड़ों के मान्य स्थल गिरनार पर कीनाराम जी को दत्तात्रेय के स्वयं दर्शन हुए थे, जो रुद्र के पात अवघड़पन के द्वितीय प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अवघड़ों को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन गिरनार पर आज भी होते हैं। गिरनार के बाद बाबा कीनाराम बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुंचे। वहां भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहां रखी 981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु संत चला रहे थे, एक चक्की इनको भी चलाने को दे दिया। कीनाराम जी ने सिद्धि बल से यह जान लिया तथा दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर भिक्षा मांगने लगे। वह भी कारागार पहुंचाए गए और उन्हें भी चलाने के लिए चक्की दी गई। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की से चलने को कहा, किंतु यह तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली। तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर दे मारी। आश्चर्य, सब की सब 981 चक्कियाँ अपने आप चलने लगीं। समाचार पाकर नवाब ने उनसे बहुत क्षमा मांगी और बाबा के आदेशानुसार यह वचन दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएंगे उन्हें बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। नवाब की वंश परंपरा भी बाबा के आशीर्वाद से ही चली थी। कहते हैं, हिमालय में बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद कीनाराम जी वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले अवघड़ बाबा कालूराम के पास पहुँचे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों की बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुला बुला कर चने खिलाते थे। कीनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया यह शक्ति केवल कीनाराम में है। इन्हें देखकर कालूराम ने कहा, भूख लगी है, मछली खिलाओ। कीनाराम ने गंगा तट की ओर मुख कर कहा,
गंगिया, ला एक मछली दे जा। एक बड़ी मछली स्वतः पानी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को कीनाराम को दिखाया। कीनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा। वह बहता हुआ गंगा किनारे आ लगा और उठकर खड़ा हो गया। बाबा कीनाराम ने उसे वापस घर भेज दिया, पर उसकी माँ ने उसे बाबा की चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया था। इन सब के बाद कालूराम जी कीनाराम को साथ लेकर क्रीमकुंड भदैनी पहुँचे। इस स्थल को ही गिरनार समझो, ऐसा उन्होंने बताया। समस्त तीर्थों का फल यहाँ मिल जाएगा। कीनाराम तब से मुख्यतः उसी स्थान पर रहने लगे। बाबा कीनाराम ने अघोर शक्ति की साधना की थी। ऐसी साधना के अनिवार्य परिणाम स्वरूप चमत्कारिक दिव्य सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे साधक के लिए असंभव कुछ नहीं रह जाता है, वह परमहंस पद प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा सिद्ध प्रदर्शन के लिए चमत्कार नहीं दिखाता, उसका ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए। औघड़ साधक की भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। वह प्रचलित सांसारिक मान्यताओं से बंध कर नहीं रहता। सब कुछ का अवधूनन कर, उपेक्षा कर ऊपर उठ जाना ही अवधूत पद प्राप्त करना है। कहते हैं कि बाबा कीनाराम ने क्रीमकुंड वाराणसी में अघोर परंपरा की सर्वोच्च गद्दी की स्थापना की। कहते हैं कि तत्कालीन काशी नरेश महाराज चेत सिंह शिव भक्त थे। वे अपने महल में एक शिवालय का निर्माण करा रहे थे। उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी। सारा राजमहल सजा धजा था। स्वयं महाराज घूम घूम कर सारी व्यवस्था देख रहे थे। काशी के सभी गणमान्य लोग महल में उपस्थित थे। सारे साधु संत भी बुलाए गए थे। पहरेदारों को सख्त आदेश थे, कोई अवांछनीय व्यक्ति उस शुभ अवसर पर महल में न आने पाए। अचानक महाराज चेत सिंह की नज़र सामने खड़े एक अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले जटाजूट साधु पर पड़ी। उसे देखते ही राजा क्रोधित होकर बोले, इस नर पिशाच को किसने अंदर आने दिया? इसे तुरंत बाहर निकालो। यह सुनकर वह सन्यासी भी क्रोधित हो गया। सन्यासी का मेघ गर्जन स्वर पूरे महल में गूंज उठा। काशी नरेश, तुझे अपनी वीरता और वैभव का घमंड हो गया है। तूने एक अघोरी का अपमान किया है। अब शीघ्र ही तेरी वीरता और वैभव दोनों का पतन हो जाएगा। काशी का राजवंश आज के बाद संतानहीन होगा। सदा सर्वदा के लिए यह एक अघोरी का श्राप है। जिस किले और महल में तू रह रहा है, यहाँ उल्लू और चमगादड़ रहेंगे, कबूतर भी हिट करेंगे। यह कहकर वह अघोरी बाबा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। वह अघोरी कोई और नहीं, अघोरेश्वर बाबा कीनाराम थे। महाराज चेत सिंह के निजी सचिव सदानंद उनकी शक्तियों से परिचित थे। वे बाबा के आश्रम पहुंचे और राजा को क्षमा करने की प्रार्थना की, लेकिन कीनाराम ने कहा कि अब बात जुबान से निकल चुकी है, यह सत्य होकर रहेगी। तब सदानंद ने कहा, बाबा हम लोगों का क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारे वंश के लोग अपने नाम के साथ आनंद शब्द लगाते रहेंगे, तब तक तुम्हारा वंश अनादिकाल तक चलता रहेगा। अब काशी नरेश का हाल सुनिए। थोड़े समय बाद अंग्रेजों ने काशी पर हमला किया, जिसमें महाराज चेत सिंह को शिवालय का किला छोड़कर भागना पड़ा। काशी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वह महल निर्जन और सुनसान हो गया। वहाँ सचमुच उल्लू और चमगादड़ तथा पशु पक्षी विचरण करने लगे। आज भी वहाँ इन्हीं पक्षियों का डेरा है। बाबा कीनाराम के श्राप के अनुसार ही काशी का राजवंश संतान के लिए तरस गया। लगभग 200 वर्षों तक काशी राजवंश गोद लेकर चलता रहा। बाद के राजाओं ने बहुत हवन अनुष्ठान कराए, सिद्धों संतों से शाप मुक्ति की प्रार्थना की, लेकिन कोई शाप का प्रभाव खत्म नहीं कर पाया। कालांतर में काशी के सर्वाधिक योग्य, जनप्रिय एवं भक्त राजा विभूति नारायण सिंह ने बाबा के चरणों में शाप मुक्ति की प्रार्थना की। द्रवित होकर उन्होंने शाप के प्रभाव को कुछ कम कर दिया और कहा कि इसी गद्दी पर 11वें उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं बाबा कीनाराम 9 वर्ष की अवस्था में आरूढ़ होंगे। जब वे 30 वर्ष के होंगे, तब उनकी कृपा से काशी राजवंश शाप मुक्त होगा। वह दिन 10 फरवरी सन 1978 को आया, जब महाराज बाबा सिद्धार्थ गौतम अघोर पंथ की सर्वोच्च गद्दी पर मात्र 9 वर्ष की अवस्था में विभूषित हुए। उसके बाद सन 2000 में काशी राजवंश शाप मुक्त हुआ। 200 वर्ष बाद पहली संतान का जन्म हुआ।
वाराणसी में बाबा कीनाराम द्वारा स्थापित क्रीम कुंड को बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है। एक बार बाबा कालूराम ने कहा था कि यहाँ सभी तीर्थों का वास है। क्रीम कुंड में ही बाबा कीनाराम ने अघोर पंथ की सर्वोच्च गद्दी स्थापित की। यहाँ बाबा की जलाई हुई धूनी आज भी प्रज्वलित है। बाबा द्वारा स्थापित इस क्रीम कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि क्रीम कुंड में स्नान करने और बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। बाबा कीनाराम बहुत ही सरल स्वभाव के थे। दूसरों के दुख से वे बड़ी जल्दी द्रवित हो जाते थे। वे शीघ्र ही उसके दुखों को दूर करने के उपाय बता देते थे। शिव के समान आशुतोष और शिव के समान ही क्रोधी। एक जनश्रुति यह है कि एक निसंतान महिला पुत्र की याचना के लिए किसी संत के पास गई। संत ने बताया, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः तुम्हें संतान नहीं हो सकती। वह महिला बाबा कीनाराम के पास पहुंची। बाबा ने अपनी छड़ी 5 बार उसके माथे से छुआई, जिसके फलस्वरूप उसके 5 पुत्र हुए। तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई, जो न कर सके राम वह करे कीनाराम। जन कल्याण के लिए अनेक लीलाएं करने के बाद बाबा कीनाराम ने सन 1770 में समाधि ले ली। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।